सो हेलो दोस्तों, दिस इज नीरज कुरेन। आज हम करने वाले हैं मोशन इन 1 डे, मतलब पेरिस का एक छोटकू शॉर्ट, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन इन 1 डे के बारे में देखते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? पाथ लेंथ, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना पाथ लेंथ कवर किया है। और डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट के बराबर या फिर बड़ा ही होता है। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कितने टाइम में अ, कितना डिस्टेंस कवर किया है, ऐसा। मान लो 3 गाड़ी है। कहाँ गया ये पेन? 3 गाड़ी एक साथ निकल रहा है, और उसका जो टाइम है कंप्लीट करने का वो सेम है। तो उस कंडीशन में एवरेज क्या आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 सेम। और जब डिस्टेंस सेम हो तो 3V1 इंटू V2 इंटू V3, मतलब स्पीड, और 1 2 2 3 एंड 1 3 ऐसा करके आ जाता है। उसके बाद है, एक पार्टिकल मूव विथ सेम डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो अगर कोई पार्टिकल सेम डायरेक्शन पे स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है। और इंस्टेंटेनियस पे v क्या होता है? dx अपॉन dt, मतलब डिफ्रेंशिएशन। और इसका स्पीड इंस्टेंटेनियस, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टेंजेंट टू पाथ दैट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है हमारा ये ग्राफ। उसके बाद एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, v फाइनल माइनस में इनिशियल, t फाइनल मतलब टोटल टाइम अपॉन t इनिशियल। और इंस्टेंटेनियस पे dv अपॉन dt, या फिर डबल डिफ्रेंशिएशन dt स्क्वायर, या फिर v dv dt। उसके बाद ये कुछ न्यूटन्स के लॉ की इक्वेशन है। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एंड थर्ड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। या फिर ये ऐसे लिख सकते हो, यू प्लस वी प्लस यू अपॉन 2t, रोटेशन यू अपॉन ए, और एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये किससे आया? रोटेशन में ये v फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो t इज इक्वल टू यू ए और एस इक्वल टू यू स्क्वायर 2a, स्टॉपिंग डिस्टेंस। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट इन एन डायरेक्शन। तो एन डायरेक्शन में इज फ्रॉम n-1। एक सेकंड में कोई गाड़ी कितना चल रहा है, मतलब हर एक सेकंड में कितना चल रहा है, तो u प्लस हाफ एक, उसके बाद 2n-1 हो जाता है। अगर u 0 है तो कौन सा क्वेश्चन लग जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हर एक सेकंड में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे। अगर ये ये वाला किस कंडीशन पे रहता है कि वो एक सेकंड में कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये कि कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्ट फ्रॉम ग्राउंड। तो जब आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर उछालोगे तो ऊपर को हम पॉजिटिव मानते हैं, नीचे आता है तो उसे नेगेटिव मानते हैं। एक चीज़ हमें मानना रहता है। तो टोटल यू अपॉन जी होता है, टाइम ऊपर और आने जाने का, दोनों को ऐड करेंगे तो 2u अपॉन जी। ये पहला चीज़ हो गया, ये दूसरा चीज़ हो गया। एंड तीसरा चीज़ है, अगर हाइट निकालना है, ऊपर ऊपर कितना हाइट गया, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g। उसके बाद वेलोसिटी एट h/2, कि हाफ डिस्टेंस पे कितना होगा, विच इज़ v स्क्वायर या फिर u स्क्वायर बाई 2। कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट प्रोजेक्टाइल फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स। हाँ, डिफरेंट हाइट्स का कलेक्शन दिखते हैं। तो पहला केस है प्रोजेक्ट फ्रॉम हाइट। तो आप किसी हाइटेड जगह से उछालोगे तो कैसे आएगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो टी ए टू बी कितना होगा? ए टू बी यू जी, ठीक। और बी टू सी यहाँ पे आता है मेन चीज, अंडर रूट यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। मोशन फ्रॉम हाइट, तो ये
यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी, ये B to C के लिए। तो टोटल अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा यहाँ से के लिए यू अपॉन जी, और इन यहाँ से यहाँ तक के लिए अंडर रूट यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। अगर हाइट मैक्स निकालना है यहाँ इस कंडीशन का, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g। उसके बाद है बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट। अगर हमें ऊंचा ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिराना है तो अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये सिंपल कंडीशन है। और जब नीचे होगा तो -2gh। एयर ड्रैग करता है इसलिए माइनस लग जाता है। एक्स अपोजिट वेलोसिटी ऑफ बॉडी। एयर ड्रैग हमेशा जो अपोजिट फोर्स ही लगता है बॉडी के। बॉडी थ्रोन फ्रॉम हाइट। इस कंडीशन में फ्री फॉल का कंडीशन था, यू जीरो था, लेकिन इस कंडीशन में जबरदस्ती नीचे गिराया जा रहा है। तो टी इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी माइनस यू जी। ग्राफ एट द पॉइंट गिव्स स्लोप एट दैट पॉइंट। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इफ वन पैरामीटर अनदर पैरामीटर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव स्लोप है। अगर वन पैरामीटर अनदर पैरामीटर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है तो नेगेटिव स्लोप। अगर एक पैरामीटर चेंज हो रहा है, अनदर पैरामीटर कांस्टेंट है, स्लोप जीरो आता है। उसके बाद हम वेक्टर्स की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर कोई वेक्टर है, उसका उसी के साथ उसके मॉड्यूलस के साथ डिवाइड तो उसका यूनिट वेक्टर दे देता है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका वैल्यू 1 हो, तो ये इसका वैल्यू 1 ही आता है। वी कैन राइट एनी वेक्टर एज द सम ऑफ इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हम किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स आपका एक्स एक्सिस दिखाता है, वाई आपका वाई एक्सिस, जेड आपका जेड एक्सिस, और ये आई जे के उसके सिंबल है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज मेजर्ड फ्रॉम टेल टू टेल ज्वाइनिंग। तो एंगल है ना, वो टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद ही मेजर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एंगल ऐसे है, ऐसे, तो उसको अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे होगा, ये और ये जो है उसको फ्रीली यहाँ मूव कर लेंगे, समझे। उसके बाद है वी कैन ब्रेक एनी वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स एज। हम किसी भी वेक्टर को ऐसे तोड़ सकते हैं। ये इसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थीटा है, तो इस साइड आने वाला वी कॉस थीटा, इस साइड ऊपर जाने वाला वी साइन थीटा, और इसका मॉड्यूलस वी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी साइन स्क्वायर थीटा। ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हाँ, ये दो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहते हैं। उसके बाद मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड कैसे देखेंगे। मान लो आपके पास ये पत्थर है, इसको आप उसको उछालना है ज़मीन से, तो आप कोई इनिशियल वेलोसिटी से उछालोगे विच इज़ यू, किसी थीटा से उछालोगे थीटा, और तो इसको जब वेक्टर कंपोनेंट करोगे तो यू कॉस थीटा है और ये यू साइन थीटा, और ये एक मैक्सिमम हाइट होगा, उसे हम कहेंगे एच, और ये रहा रेंज। अज्यूम कि हमारा जो ग्राउंड है फ्लैट हो, जो ग्रेविटी कांस्टेंट हो, और कोई एयर ड्रैग नहीं है। तो पहला कंडीशन क्या होगा, टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी, और ऊपर जाने और नीचे आने का सिर्फ टाइम लिखें तो u साइन थीटा अपॉन जी ऐसा है। और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हाइट के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी। रेंज एच मैक्स कहाँ पे होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो, और रेंज मैक्स 45 डिग्री पे होता है। अगर इस जगह से और इस जगह से फेंका जाए तो ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है। दिखने वाले हैं इसका भी केस, इसको ट्रिक से याद रख सकते हो कि मान लो ये 2 इन दोनों का दोस्त है, नया दोस्त है, तो 2 अभी सामने में है, 2u साइन थीटा, सब जगह u साइन थीटा अपॉन जी मान लो, सब कंडीशन में है। तो आपका 2 नया दोस्त बना है तो उस बगल में है। फिर अगले एच वाले केस में वो ऊपर आ गया दोनों के,
हर आजू बाजू आ गया। और जब थोड़ा ज़्यादा स्लोज बना तो ये जो नीचे वाला 2 है वो ऊपर चला गया, ऐसा। उसके बाद है मोशन इन 2D, टेल, हेड एंड UI आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आपका जो वाई एक्सिस है ना वो टाइम और हाइट के प्रोपोर्शनल है, कि वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टाइम पीरियड रहेगा, उतना ज़्यादा हाइट रहेगा। व्हेन ए एक्स इज ज़ीरो देन यू एक्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट मोशन। जब ए एक्स ज़ीरो हो, जब वी वाई ज़ीरो है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो मोशन है वो के रहता है, परपेंडिकुलर रहता है टॉप मोस्ट के। उसके बाद है प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। हाँ, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जब यहाँ से इस डायरेक्शन में फेंकोगे तो टी इज इक्वल टू √2h/g, और आर u2h/g। और स्ट्राइक जब नीचे स्ट्राइक करेगा तो माइनस अंडर रूट 2gh। और इसका ग्राफ ऐसे इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन को। और अपवर्ड प्रोजेक्टाइल में क्या होगा कि ऊपर है, ये वहाँ से कुछ पत्थर फेंकोगे और ये हाइट h है, तो u(y/g) प्लस u² प्लस अंडर√g², 2h/g, जैसे कि उस कंडीशन में देखा था। और रेंज ux/t, सिंपल है। और डाउनवर्ड अगर नीचे की तरफ कुछ फेंकोगे तो ये रहा कंडीशन। सेम, बस इसमें वाई है माइनस वाई u(y/g) माइनस कर देना है। और इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी ये रहता है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ टू gx² जहाँ पे ux है ना वो u cos थीटा है, और tan थीटा u sin थीटा अपॉन u cos थीटा। उसके बाद है at particular projected from height grounded contains h height twice। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना जो हाइट है वो 2 बार स्ट्राइक हो जाता है, जहाँ पे x1 x2 आर रेंज के बराबर होते हैं और t1 प्लस t2 टोटल टाइम के बराबर होते हैं। और उसके बाद है इंक्लाइन प्लेन पे अगर आप प्रोजेक्टाइल करोगे तो कैसा होता है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला कंडीशन देखते हैं। तो मान लो आप यहाँ से फेंक रहे हो, ये थीटा है तो यू कॉस, ये थीटा है तो इसका कैसे हो जाएगा, ये जी साइन थीटा जी कॉस थीटा, और ये रहा अल्फा, इस एंगल से आप फेंकोगे तो यू साइन अल्फा और यू कॉस अल्फा, है ना। ये साइड यू कॉस अल्फा, ये साइड यू साइन अल्फा। तो पहला है इसका टी यू साइन अल्फा अपॉन जे कॉस थीटा, टी यू साइन टू यू साइन अल्फा अपॉन जे कॉस थीटा, और एच यू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा। तो साइन के साथ हमेशा अल्फा लगेगा। और रेंज एक्स अपॉन कॉस थीटा, एक्स कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू टी एंड कॉस थीटा। और ऐसे, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू यू स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस टी जी कॉस स्क्वायर थीटा। आर अगर आर मैक्स हो तो अल्फा 90 माइनस थीटा अपॉन 2, और ये रह जाएगा। उसके बाद डाउन प्रोजेक्शन, तो जी कॉस थीटा जी साइन थीटा और यू कॉस अल्फा भी इसी साइड है, तो टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। और कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलर, तो टू टेन थीटा कॉट अल्फा के बराबर होता है। और हॉरिजॉन्टल कंडीशन इंसिडेंस पे टू यू साइन अल्फा प्लस थीटा के इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन कि इस वॉल के रिस्पेक्ट से कोई बंदा कितने दूर है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से कोई बंदा कितना दूर है। तो मान लो वी ए बी है, तो इसको हम निकालते कैसे हैं, वी ए माइनस वी बी। ये दोनों ग्राउंड के फ्रेम की बात कर रहे हैं। सो हियर वेलोसिटी ऑफ फॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन कैन बी रिटन एज
वेलोसिटी ऑफ फॉल पहले और उसके बाद मैन। वॉल तो 0 है, तो -10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है रेनमैन प्रॉब्लम। इसकी बात करते हैं रेनमैन प्रॉब्लम की। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन फ्रेम्स विथ रिस्पेक्ट टू रेन, इसको हम कैसे निकालते हैं? पहला ही ऐसा VR माइनस VM, और जब मॉड्यूल इसका वैल्यू निकालना हो तो अंडर रूट मॉड्यूलस कर देंगे tan थीटा VM अपॉन VR। एज वेलोसिटी ऑफ मैन इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस, जो थीटा है वो इंक्रीज हो जाता है। रेन, ये मैन है, ये रेन है, ऐसे ही तो होगा ना जब वेक्टर करेंगे तो थीटा। उसके बाद मैन जिस डायरेक्शन में भागता है, ट्रेन उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होने लगती है। उसके बाद है रिवर्स एवं प्रॉब्लम। तो मान लो हाँ, ये डिस्टेंस, ये ड्रैग है, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है VR, एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर अगर इस डायरेक्शन में है थीटा, और अगर इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर cos थीटा, ये, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू sin थीटा, ये। तो इस कंडीशन में क्या होता है? टी, ये width ऑफ रिवर, और अपॉन में v वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर cos थीटा, और ये नीचे वाला वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस v वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू sin थीटा। ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्रॉसिंग रिवर के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रिफ्ट के लिए। वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू sin थीटा अपॉन इंटू टी। उसके बाद है क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम। अगर क्रॉस मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो ये स्विमर है, ये रिवर है, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये परपेंडिकुलर है। तो टी मिनिमम कितना होगा जब cos थीटा हट जाए, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिवर। और शॉर्टेस्ट पाथ ड्रिफ्ट कितना है? ये मिनिमम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये था हमारा काइनेमेटिक्स का छोटा शॉर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।